वस्तु पर बल लगाया जाता है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तब एक्सीलरेशन क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा, ठीक है ना। और फिर फोर्स कम तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। कि फोर्स देने के बाद वह ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। लेकिन जब फोर्स ज़्यादा देंगे तो एक्सीलरेशन भी क्या आपका होगा, ज़्यादा होगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंजिंग, पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंजिंग। कैसा, तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वेलोसिटी बढ़े, अगर पर सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आया है। और अगर पर सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि उसमें मंदन आया है। क्या आया है, मंदन, रिटार्डेशन। क्या चीज, रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी घट रहा हो तो रिटार्डेशन, और वेलोसिटी बढ़ रहा हो तब एक्सीलरेशन, है ना। तो इसके लिए आपका यह एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाए, आइए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर हम इसको पहले फिक्स कर दिए, और फिक्स करने के बाद मैंने इस स्थान पे रखा इस स्फीयर को, गोली को, ध्यान देना है। स्फीयर को हम यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से इस स्फीयर पर हम एक फोर्स देंगे, तब यह स्फीयर, यह गोली आगे की ओर जाएगी। इसके बाद हम फोर्स का वैल्यू और बढ़ाएंगे, तब फिर इस पर हम फोर्स देंगे तो पाएंगे कि इस गोली में एक्सीलरेशन ज़्यादा हो चुका है, वेलोसिटी इसका बढ़ चुका है। तो क्यों, तो फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा, अब फोर्स कम तो एक्सीलरेशन भी कम। ध्यान देना सर, सब ध्यान देना है। वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। अब अगर फोर्स देंगे तो इस बार जो फोर्स देंगे ज़्यादा, तो तय है कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। ध्यान देना सब, बहुत अच्छा से रहा। कुछ ज़्यादा इस बार कि फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में आपका जो रिलेशन यह है कि एक्सीलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स बढ़ने पर एक्सीलरेशन बढ़ता है, फोर्स घटने पर एक्सीलरेशन घटता है। और साथ ही साथ मास बढ़े, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा केजी का होगा, तो एक्सीलरेशन उसका कम होता है, एक्सीलरेशन उसका कम होता है। और अगर कम मास होगा, कम केजी का होगा, कम ग्राम का होगा, तो उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। एक भारी चीज को तुम देखो, है कि नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा, है कि नहीं। उससे कम वेट वाले को फेंकते हो, बहुत तेजी के साथ जाएगा। तो मास बढ़ता है तो एक्सीलरेशन घट जाता है, लेकिन जब मास घटता है तो एक्सीलरेशन बढ़ जाता है कि नहीं। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से किए। इसका नाम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए ठीक है।